प्रिय छात्राः, रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां पुनः हार्दिक स्वागतं व्यहरामि। सदाचारः इति षष्ठः पाठः, यस्य प्रथमो भागः एवं वर्तते। किं भवति सदाचारः? अत्र चित्रमाध्यमेन जानीमः। यहाँ पे एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहा है। सत्यम वद, प्यारे शिष्यों, हमेशा जीवन में सच ही बोलना चाहिए। धर्मम चर, हमेशा धर्म का ही आचरण करना चाहिए। धर्म क्या है उसके विषय में बताया गया है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अर्थात हमेशा ऐसा आचरण या ऐसा व्यवहार रखें जो जिससे किसी को भी दुख ना पहुँचे। ऐसा जो व्यवहार है वह धर्म कहलाता है। अर्थात हमेशा हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे किसी भी मनुष्य को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या वाचिक रूप से कष्ट ना पहुँचे। स्वाध्यायात् मा प्रमदितव्यम, कभी भी परिश्रम से नहीं हटना चाहिए, या परिश्रम से या काम करते समय हमें आलस्य में नहीं पड़ना चाहिए। ये उपदेश दिया गया है। और जो व्यक्ति इन उपदेशों के ऊपर चलता है वो सदाचारी कहलाता है। और ये वाक्य जो हैं हमें सदाचार सिखाते हैं। इदानीम् अस्य भागस्य प्रथमं भागं जानीमः। तस्मिन् भागे किं विशिष्टम् अस्ति तदपि अत्रैव जानीमः। प्रस्तुत पाठ के इस भाग में बताया गया है कि व्यक्ति अपने परिवार, कुल, देश व धर्म की परंपराओं का पालन करने से समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। साथ ही कहा गया है कि कभी भी व्यक्ति को आलस्य के कारण काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। समय रहते किए गए काम से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इदानीं पाठ्यवस्तु किमस्ति तत्र विशिष्टं चापि किमस्ति अत्र जानीमः। यहाँ पे 2 श्लोक दिए गए हैं जिसका सबसे पहले हम उच्चारण करें। यस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते। द्वितीय श्लोकः। श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत् पूर्वाह्णे च अपराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। इदानीम् अस्य भागस्य शब्दार्थान् अवगच्छामः। यस्मिन्, जिस, इस पद में यत् शब्द से सप्तमी विभक्ति में यस्मिन् यह पद बना है। पारंपर्य क्रमागतः, परंपरा क्रम से आया हुआ। पारंपर्य प्लस क्रम प्लस आगतः, 3 पदों के मेल से ये पद बना है। यहाँ पे क्रम के अंतिम अ, आगत के आदि आ, इन दोनों के संयोग से दीर्घ संधि हुई है। अभ्यास कार्य में आपको यहाँ ये मिल सकता है। सांतराला नाम, बड़े समूहों से बने छोटे समूहों में। स प्लस अंतर प्लस अंतराल ला नाम, स प्लस अंतराला नाम। यहाँ पे स के अंतिम अ, अंतराल के आदि अ, इन दोनों के संयोग से दीर्घ संधि हुई है। सदाचार, अच्छा आचरण। सत प्लस आचार, सत का अर्थ है अच्छा, आचार का अर्थ है व्यवहार या आचरण। यहाँ पे सत के
अंतिम अंतिम त के स्थान पे जश संधि के कारण त द में बदला है, जिसके कारण सदीय रूप बना है और आकार के संयोग से सदा चार, तो सदाचारी पद बना है। यहाँ पे व्यंजन संधि का ये भाग जश संधि है। कार्यम अद्य, यहाँ पे कार्यम प्लस अद्य दो पदों के मिल से कार्य को, कार्यम कार्य को, अद्य आज। पुनः अग्रिम शब्दार्थान अवगच्छामः। पूर्वाह्ने सुबह के समय, पूर्व प्लस अह्ने, अह्ने दिन के पूर्व, पूर्व भाग में अर्थात सुबह के समय। पूर्व इस पद के अंतिम अ और अह्ने इस पद के आदि अ, इन दोनों के संयोग से यहाँ पे आ यह दीर्घ संधि हुई है, पूर्वा आ। च प्राणिकम और शाम के कार्य को, च प्लस अपर प्लस अह्निकम, यह तीन पदों का मेल है। यहाँ पे च के अंतिम अ, अपराह्निक के आदि अ, इन पदों को मिलकर यहाँ दीर्घ संधि, पहली दीर्घ संधि। फिर अपराह्निकम, अपर के अंतिम अ और अह्निक के आदि अ, इन दोनों के मेल से द्वितीय दीर्घ संधि हुई है। उच्यते कहा जाता है, बच धातु से ये पद बना है और लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है आत्मनेपद में। आगतः, आ प्लस गतः, आ यहाँ पे उपसर्ग है, गम धातु से कतः प्रत्यय होकर गतः यह पद बना हुआ, जिसका अर्थ है गतः गया हुआ, आगतः लगने अर्थ उल्टा हो जाता है, इसलिए आया हुआ। कृतम किया गया, क्री धातु से कतः प्रत्यय होकर यह पद बना है कृतम, किया गया। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है। इदानीं सरलार्थम अवगच्छामः। इससे पहले आज तक हम संस्कृत श्लोक से प्रायः हिंदी बनाते चले आए हैं, परंतु आज कुछ विशेष, क्योंकि हिंदी तो हम जानते ही हैं, हिंदी से संस्कृत कैसे बनी है और संस्कृत से फिर श्लोक कैसे बना है, यह भी हम इस भाग में जानेंगे। थोड़ा सा भिन्न है पर समझने में मुझे लगता है कि आपको आसानी रहेगी और निरंतर अभ्यास से हम इसमें भी निपुण होंगे। हिंदी। जिस देश में, जिस देश में यहाँ पे सप्तमी, इसलिए सप्तमी में कारण यस्मिन, जिस यस्मिन देश में, देशे बड़े समूहों से वर्णानाम बने, वर्णा बड़े समूहों से बने, सांतराला नाम छोटे समूहों में, सांतराला नाम छोटे समूहों में, छोटे समूहों में सांतराला नाम। परंपराक्रम से, परंपराक्रम से इत्यस्य संस्कृतम अस्ति पारंपर्य क्रमागतः, परंपराक्रम से पारंपर्य क्रमागतः। आया हुआ, आगतः, पारंपर्य क्रम से आया हुआ, आगतः क्रम, आगतः, आगतः इति आया हुआ। जो यह व्यवहार है, आचारः, वह सह सदाचार, सदाचार कहलाता है, उच्यते, कहलाता है, उच्यते। और इसी भाग को श्लोक में कैसे रखा गया है, यस्मिन देशे, जिस देश में, यस्मिन देशे बड़े समूहों से बने वर्णानाम, ये नीचे रखा गया है। छोटे समूहों में सांतराला नाम। परंपराक्रम से पारंपर्य क्रमागतः, आया हुआ, आगतः। जो यह व्यवहार, आचारः, वह सह सदाचार, उच्यते, सदाचार कहलाता है। इस श्लोक को यदि आप नीचे से
ऊपर की ओर पढ़ेंगे तो हम पहले श्लोक, फिर अन्वय, फिर उसके बाद हिंदी, तो वो अर्थ आ जाएगा। परंतु यदि हिंदी तो आप जानते ही हैं उससे संस्कृत कैसे बनी है, और संस्कृत के बाद पुनः ये श्लोक में जो शब्द किस क्रम से रखे हैं, इस प्रकार श्लोक भी बनाए जा सकते हैं। इदानीं द्वितीयं श्लोकं जानीमः। अगले कल के काम को, अगले कल, श्वः काम को, कार्य, आज, अद्य, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, कुर्वीत, कर लेना चाहिए, कुर्वीत, और च सायंकाल के, अपराह्निकम, काम को, सायंकाल के काम को, अपराह्निकम, सुबह कर लेना चाहिए, पूर्वाह्ने, सुबह पूर्वाह्ने कर लेना चाहिए, यहाँ जोड़ा गया है। किए गए कृतमस्य, काम की, ये भी यहाँ पे जोड़ा गया है, कृतमस्य किए गए काम की, अथवा वा ना किए गए काम की, ना कृतम, ना किए गए काम की, ना कृतम, मृत्यु, मृत्यु, प्रतीक्षा ते नहीं करती, प्रतीक्षते, नहीं, प्रतीक्षा, प्रतीक्षते, नहीं करती, नहीं। और इन पदों को श्लोक बनाने के लिए देखें किस क्रम में रखा हुआ है। श्वः कार्यम, अद्य कुर्वीत, यहाँ पे अपराह्ने को अंत में ले जाया गया है और पूर्वाह्न को पहले, इसलिए पूर्वाह्ने अपराह्निकम। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और भी अनबेलक्स है, नहीं प्रतीक्षते, अंतिम पदों को पहले रखा हुआ है। मृत्यु कृतमस्य न व कृतम, श्लोक, इस प्रकार श्लोक का निर्माण भी शब्दों को आगे पीछे रखकर किया गया है। इसी क्रम को यदि उल्टा तरीके से पढ़ेंगे तो पहले श्लोक है, फिर अन्वय, फिर उसकी हिंदी, किसी भी क्रम से आप रख सकते हैं। इदानीं गृहकार्यं, पद्यांशयोः शब्दार्थम सरलार्थं च लिखत, पढ़ाए गए पद्यांशों के शब्दार्थ और सरलार्थ को लिखें। कथम आगतः आचारः सदाचार इति, किस प्रकार आया हुआ व्यवहार सदाचार कहलाता है। श्वः कार्यम कदा कुर्वीत, कल के काम को कब करना चाहिए, अगले कल के काम को कब करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती। पूर्वाह्ने किम कर्तव्यम, सुबह के समय क्या करना चाहिए। संधिम, संधि विच्छेदम को, दिए गए पदों की संधि विच्छेद करें। क्रमागतः, इन पदों को अलग अलग करके और संधि का नाम भी बताएं। संतराला नाम, इसे भी अलग करें और संधि का नाम बताएं। चाह प्राणिकम सदाचारः। विशेष कार्यम, तत् सर्वनाम शब्दः शब्द रूपाणि संस्कृत रूपाणि लिखत समरच। तत्शब्द पुल्लिंगे, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का 5वां प्रश्न, जिसमें एक वृत्त के अंदर वाक्य दिए गए हैं, परंतु इन वाक्यों में जो वृत्त के अंदर बुरुयात, सेबेत और सयात, ये क्रियापद हैं। इनमें से एक एक क्रियापद को प्रत्येक वाक्य के अंत में जोड़ते चले जाएंगे तो नीचे आपके वाक्य बनते चले जाएंगे। 7 वाक्य यहाँ पे बनेंगे। जैसे
मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। या स्यात, स्यात का अर्थ होता है होगा, दूर तरह बोलना चाहिए, स्यात होना चाहिए। सेवे, सेवा करनी चाहिए। मन से माता पिता की क्या करनी चाहिए, सेवेत आएगा। सत्यम प्रियम च, सत्य और मीठा क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए या होना चाहिए। इस प्रकार बोलना चाहिए यदि आए तो आप लिखेंगे ब्रूयात। सेवेत, सेवा करनी चाहिए, सेवेत होना चाहिए, स्यात। वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न, सत्य और झूठ नहीं। व्यवहारे, अंतिम पद जोड़ लें आप। व्यवहारे कदाचन कुटिल्यम, ना कभी भी व्यवहार में कुटिलता नहीं क्या होनी करनी चाहिए। यहाँ पे तीनों पदों में से कोई पद जोड़े। श्रेष्ठम जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ मनुष्य की कर्म से क्या करनी चाहिए, बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए या होना चाहिए। व्यवहारे सर्वदा उदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता बोलनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, होनी चाहिए। तीनों में से कोई देश एक। अनृतम अप्रियम च, झूठ और मीठा। अनृतम सत्य और मीठा। बुरुयात बोलना चाहिए, बुरुयात बोलना चाहिए, सेवे, सेवा करनी चाहिए, सेयात होना चाहिए। पुनः अनेन साकम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति नूतनेन विषयेन साकम् अस्य पाठस्य अग्रिम श्लोकान् आदाय पुनः उपस्थिता भविष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेषां श्रोतॄणां अस्माकं प्रियछात्राणां च हार्दिकः धन्यवादः।